खगड़िया से महबूब अली कैसर, नवादा से चंदन सिंह और वैशाली से वीना देवी जो है ये पशुपति कुमार पारस का कुनबा छोड़कर महागठबंधन के दामन थाम सकते। हर वो नेता, हर वो सांसद जिसने चिराग को धोखा दिया 2020 विधानसभा के बाद, उसको कतई इस बार टिकट कम से कम लोकसभा और आगामी 25 का विधानसभा में चिराग टिकट नहीं देने जा रहे हैं। पारस जी भी, क्योंकि पारस जी जितना डंके की चोट पर हाजीपुर कर रहे हैं, अगर बीजेपी हाजीपुर उनको नहीं देगी, ना तो चिराग पासवान और ना ही तो पशुपति कुमार पारस, इनको तय नहीं करना है कि कौन लड़ेगा हाजीपुर सीट। हाजीपुर का फैसला बीजेपी को लेना है, बीजेपी ही तय करेगी। वीना देवी के जो पति हैं, जो हस्बैंड हैं दिनेश सिंह, मुजफ्फरपुर से वो एमएलसी हैं और जदयू पार्टी के बड़े नेता हैं। तो हो सकता है कि वैशाली लोकसभा सीट जो है वहां से वीना देवी ही चुनाव लड़े, महागठबंधन के टिकट पर लड़े, जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते। महबूब अली कैसर के जो बेटे हैं मोहम्मद सलाउद्दीन, वो सिमरी बख्तियारपुर से सिटिंग एमएलए हैं। मुकेश सहनी को हराकर यही विधायक बने थे मोहम्मद सलाउद्दीन। तो महबूब अली कैसर जो है वो भी हो सकता है कि महागठबंधन के टिकट पर आरजेडी के सिंबल पर खगड़िया लोकसभा लड़ सकते हैं। एनडीए से अगर हाजीपुर नहीं लड़ पाए पशुपति पारस, तो क्या वो महागठबंधन का रुख करेंगे? ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है। महागठबंधन में अगर जाते हैं तो क्या महागठबंधन में नीतीश जी उनको हाजीपुर लड़ाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम वीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच की जो तकरारें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। हाजीपुर सीट को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों एनडीए का हिस्सा खुद को बताते हैं, लेकिन दोनों की दावेदारी एक ही सीट को लेकर बनी हुई है। ऐसे में बिहार की सियासत में खबर ये भी चल रही है कि पशुपति पारस के कई ऐसे सांसद हैं जो महागठबंधन के और बातचीत चल रही है उनकी। और ऐसे में देखिए एक सवाल ये भी है कि क्या पशुपति पारस का गुट जो है, उनका कुनबा जो है वो बिखर गया है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित हैं। पहला सवाल यही है कि क्या पशुपति पारस का कुनबा जो है वो बिखर गया है? देखिए, पशुपति कुमार पारस का कुनबा छोड़िए, खुद पशुपति कुमार पारस कितना दिन एनडीए में टिकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है बिहार की राजनीति में। कारण क्या है कि 18 जुलाई को जो दिल्ली में भाजपा एनडीए का जो एक बड़ा बैठक हुआ, उसके बाद से लगातार हाजीपुर को लेकर विवाद बिहार में शुरू हो गया, बना हुआ है। चिराग पासवान इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। चिराग पासवान बस इतना कहते हैं कि हाजीपुर से हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। ये वो नहीं कह रहे हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे। लेकिन पशुपति कुमार पारस जो है वो बार बार मीडिया में ये बयान देकर एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार हाजीपुर से वो लड़ेंगे कैसे, क्योंकि तय ये बीजेपी को करना है। ये बात मानकर चलिए कि ना तो चिराग पासवान और ना ही तो पशुपति कुमार पारस, इनको तय नहीं करना है कि कौन लड़ेगा हाजीपुर सीट। हाजीपुर का फैसला बीजेपी को लेना है, बीजेपी ही तय करेगी कि हाजीपुर कौन लड़ेगा। और जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज है, कल हमने ये सवाल भी किया चिराग से कि जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, जितने कॉन्फिडेंस में, और सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर किसी बात को लेकर आश्वासन दे दिया गया हो, आश्वस्त कर दिया गया हो, तभी वो व्यक्ति इतनी चुप्पी साधेगा, नहीं तो वो बोलेगा जैसे पशुपति पारस बोल रहे हैं। तो यही सवाल है कि क्या एनडीए से अगर हाजीपुर नहीं लड़ पाए पशुपति पारस, तो क्या वो महागठबंधन का रुख करेंगे? ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है। अब इनके अलावा आपका जो सवाल है उस पर आते हैं कि क्या कुनबा जो है, कुनबा क्या है? पशुपति कुमार पारस का कुनबा देखा जाए तो क्या है? 4-5 सांसदों का कुनबा है। वीना देवी है वैशाली से, खगड़िया से महबूब अली कैसर हैं, नवादा से चंदन सिंह है, यही लोग ना सांसद हैं उनके। अब बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि पार्टी सूत्र से ही ये खबर हम तक आया है, और अब लगभग नेशनल मीडिया में भी ये खबर चल रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, उसके ये 3 सांसद, खगड़िया से महबूब अली कैसर, नवादा से चंदन सिंह और वैशाली से वीना देवी जो है, ये पशुपति कुमार पारस का कुनबा छोड़कर महागठबंधन के दामन थाम सकते हैं। और उसके पीछे का कारण समझिए। वीना देवी, शुरुआत हम वीना देवी से करते हैं, वैशाली लोकसभा सीट। वीना देवी जो है वो जब से बैठक एनडीए की हुई 18 जुलाई को, उसके बाद से 3 बार जाकर चिराग पासवान से मिल चुकी हैं। मिली क्या है, कहिए कि सष्टांग हुई हैं, जाकर वहां पर हाथ जोड़ी की है, क्योंकि यही वीना देवी हैं जिनके आवास पर चिराग की पार्टी को तोड़ने का पूरा रणनीति बनाया गया था। और आज वही वीना देवी हैं जो बार बार चिराग के दरबार पहुंच रही हैं, माफी मांग रही होंगी कि भाई गलती हुआ, वैशाली हमको फिर से लड़वाइए, या पार्टी में आने की, पार्टी में आने का भी बात चल रहा होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमने 3 महीने 4 महीने पहले ही वो खबर चलाया था जिसमें हमने स्पष्ट कहा था कि हर वो नेता,
हर वो सांसद जिसने चिराग को धोखा दिया 2020 विधानसभा के बाद, उसको कतई इस बार टिकट कम से कम लोकसभा और आगामी 25 का विधानसभा में चिराग टिकट नहीं देने जा रहे हैं। चाहे वो महबूब अली कैसर हो, वीणा देवी हो, मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई। तो वीणा देवी, अब वीणा देवी के बारे में एक बात और समझिए, वीणा देवी के जो पति हैं, जो हस्बैंड हैं, दिनेश सिंह, मुजफ्फरपुर से वो एमएलसी हैं और जदयू पार्टी के बड़े नेता हैं। तो हो सकता है कि वैशाली लोकसभा सीट जो है वहां से वीणा देवी ही चुनाव लड़े, महागठबंधन के टिकट पर लड़े, जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। ये एक संभावना है, इस बात से इनकार नहीं किया था, क्योंकि उनके पति जो है वो काफी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, एमएलसी हैं, पार्टी में एक अपना रुतबा है उनका दिनेश सिंह का। तो हो सकता है कि वीणा देवी जो है वो वैशाली से ही चुनाव लड़े, टिकट बदल जाएगा, सिंबल बदल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी वही रहेगा। तो ये तो हुआ वीणा देवी का बात। अब आप दूसरे सांसद के पास चले आइए, खगड़िया से जो है महबूब अली कैसर। महबूब अली कैसर के जो बेटे हैं मोहम्मद सलाउद्दीन, वो सिमरी बख्तियारपुर से सिटिंग एमएलए हैं। मुकेश सहनी को हराकर यही विधायक बने थे मोहम्मद सलाउद्दीन। अभी कुछ दिन पहले इनका भी तस्वीर आया, जहां पर पिता और पुत्र महबूब अली कैसर और मोहम्मद सलाउद्दीन दोनों जाकर चिराग से मिले हैं। वो तस्वीर पूरा बिहार ने देखा। महबूब अली कैसर भी बीते 2 महीने में 3 या 4 बार जाकर चिराग के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। बस इस बात को लेकर, चूंकि देखिए एक माहौल जो था धीरे धीरे चिराग के पक्ष में आया पिछले 2-2.5 सालों के मेहनत के बाद। अब चिराग उस स्थिति में है कि फैसला वो लेंगे, ये लोग उस फैसले को मानेंगे। तो जहां तक मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना एस्टिमेट है, चिराग पासवान महबूब अली कैसर को भी इस बार टिकट नहीं देंगे, चाहे वो खगड़िया हो या कोई भी लोकसभा सीट हो। और पारस जी के खेमा से कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि 5 सीट जब चिराग को बीजेपी दे ही देगी तो अकेले पारस जी हो सकता है कि 1 सीट लड़े, उनके अलावा उनकी पार्टी को सीट नहीं मिलने जा रहा है। तो महबूब अली कैसर के पास क्या ऑप्शन बचता है? सब लोग अपने अपने ऑप्शन तलाश रहे हैं। तो महबूब अली कैसर जो है वो भी हो सकता है कि महागठबंधन के टिकट पर आरजेडी के सिंबल पर खगड़िया लोकसभा लड़ सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। तीसरे सांसद पे चले आइए, सूरजभान सिंह के जो छोटे भाई हैं चंदन सिंह, नवादा से सिटी के एमपी हैं। लड़े तो थे ये लोजपा से, चिराग के अंडर लड़े थे, लेकिन बाद में जब पार्टी टूटी तो ये भी चले गए थे इनके साथ, पारस जी के साथ, पशुपति कुमार पारस के साथ। अब सूरजभान सिंह कितना भी पैरवी करे इस बार सबसे बड़ी बात तो ये है कि नवादा इस बार हो सकता है कि लोजपा लड़े भी नहीं, मतलब चिराग पासवान की पार्टी नवादा लड़ेगी भी नहीं, ये भी एक संभावना है। हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी इस बार मुंगेर में मांग कर दे, कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी लेगी, लेकिन चूंकि नवादा में अमित शाह खुद ये बात बोल कर गए हैं कि नवादा हमारी पार्टी लड़ेगी और हमारा ही सांसद इस बार नवादा से जीतेगा, और बीजेपी से कम चंदन सिंह को टिकट चिराग नहीं देने देंगे। अगर सूरजभान सिंह लॉबी कर भी दे अपनी पत्नी के लिए, वीणा देवी के लिए, या फिर अपने भाई चंदन सिंह के लिए, तो चिराग कम से कम चंदन सिंह को तो टिकट नहीं जाने देंगे। ये इतना प्रयास चिराग का जरूर होगा, क्योंकि ये सभी लोगों ने चिराग को कभी ना कभी धोखा देने का काम किया है। राजनीति है, सहमत का खेल चलता है, कभी आपका सह कभी मेरा मत वाला स्थिति है। तो इस स्थिति में चंदन सिंह का भी जो एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि अगर वो नवादा से लड़ना चाहें, और ऑप्शन उनके लिए अगर बीजेपी भी नहीं है, लोजपा भी नहीं है, तो उनके लिए भी जेडीयू या आरजेडी ही ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन हो सकता है। तो ये 3 सांसद जो हैं पारस जी के, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, ये तीनों या तो जदयू या आरजेडी, महबूब अली कैसर, चंदन सिंह और वीणा देवी जो हैं उनके सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। हम दावा नहीं कर रहे हैं, लड़ सकते हैं, एक संभावना बनेगी कि ये लड़ सकते हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर 5 सीटों पर बातचीत लगभग तय है, ऐसे में एक खुद पशुपति पारस अगर इस स्थिति में एनडीए में रहते हैं तो 1 सीट उनके लिए, 6 वैसे भी जब पार्टी नहीं टूटी थी तो देखा जाए तो 6 सीट रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ जाता था, 6 सांसद वहां से लड़ते थे। और ऐसे में 5 सीट अगर चिराग पासवान को जाता है और 1 पशुपति पारस, तो जो उनके पार्टी के मेंबर हैं कहीं ना कहीं वो ऑप्शन तलाशेंगे ही। और पारस जी के साथ समझिए टेक्निकल जो एक सबसे बड़ा, आप इसको प्लस माइनस जो कहिए, जनाधार उनके पास नहीं है। देखिए चुनावी रणनीतिकार बहुत अच्छे माने जाते हैं पशुपति कुमार पारस। एक समय रहा बिहार में जब रामविलास पासवान सिर्फ नॉमिनेशन करने बिहार आते थे, नॉमिनेशन करके चले जाते थे, सारा चुनाव का दावेदार जो है, मतलब उनका जो पूरा रणनीति बनाना, वोटर्स को कैसे बांध के रखना, वोट तोड़ देना जहां जरूरत हो, ये सारे में बहुत माहिर है पशुपति कुमार पारस। लेकिन जनाधार चिराग पासवान के साथ है और बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है। इसीलिए 18 जुलाई को जिस दिन नरेंद्र मोदी ने चिराग को खुद शामिल कराया एनडीए में, एनडीए का हिस्सा बने चिराग पासवान, उसके बाद से ही आप देखिए कि पारस जी का धीरे धीरे हर कुछ कम होते गया। उनका एक इन्फ्लुएंस जो एनडीए में था वो कम हुआ, मंत्री वो आज भी हैं, सांसद आज भी हैं, लेकिन एक जो इन्फ्लुएंस होता है नेता का पार्टी में वो कम हो गया है।
अब आज के समय में चिराग पासवान बहुत रेलेवेंट बने हुए हैं बीजेपी के लिए। और अगर चिराग से आप बातचीत कीजिए या चिराग के आप भाषणों को सुनिए बीते 40 दिनों के अंदर का, तो वो अब बीजेपी की भाषा ही बोल रहे हैं, वो एकदम 100% बीजेपी का बात बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जिन नेताओं ने, जिन सांसदों ने चिराग को धोखा देने का काम किया, जब उनकी पार्टी टूट रही थी, परिवार टूट रहा था, उन किसी को भी चिराग टिकट नहीं देंगे। और इसीलिए ये तमाम नेता, और हो सकता है कि पारस जी भी, क्योंकि पारस जी जितना डंके की चोट पर हाजीपुर कर रहे हैं, अगर बीजेपी हाजीपुर उनको नहीं देगी, और वहाँ से चिराग, कल भी वो बात चिराग बोले हैं कि उनकी मां रीना पासवान को वो मना रहे हैं कि चुनाव लड़े, और लड़ेंगी वही, रीना पासवान ही लड़ेंगी हाजीपुर। देखिएगा अंत में यही परिणाम होगा कि चिराग पासवान की मां हाजीपुर लड़ेंगी, चिराग पासवान जमुई लड़ेंगे। तो अगर रीना पासवान हाजीपुर लड़ जा रही हैं तो पारस जी को कोई और लोकसभा से चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो पारस जी को मंजूर नहीं होगा, कभी मंजूर नहीं होगा। और जिस तरीके से वो भी कॉन्फिडेंस में आके बोल रहे हैं हाजीपुर बोल रहे हैं, तो मामला फंस जाएगा। अभी तो ये भी खबर है कि हो सकता है कि समस्तीपुर जो है, वहाँ से रामविलास पासवान के जो ममेरे भाई हैं महेश्वर हजारी, वो भी जाकर चिराग के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, चिराग से पैरवी कर रहे हैं कि भाई हमको समस्तीपुर से लड़वा दीजिए। तो कुल मिला जुलाकर सारा फैसला चिराग को लेना है, चिराग ही फैसला लेंगे। इसमें कहाँ पारस जी सेट होते हैं, सेट नहीं होते हैं तो कहाँ जाते हैं, महागठबंधन में अगर जाते हैं तो क्या महागठबंधन में नीतीश जी उनको हाजीपुर लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 3 सांसदों के अलग होने का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से खबर आ रहा है, जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पशुपति पारस, चिराग पासवान और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हाजीपुर सीट पर जो दावेदारी दोनों पक्षों की ओर से की जा रही है, इसमें कौन जीतता है ये तो चुनाव के पहले जब टिकट मिलेगा तभी तय हो पाएगा। फिलहाल सवाल जो थे कि 3 सांसद जो पशुपति पारस के खेमे के हैं, उनकी बातचीत महागठबंधन से चल रही है। ऐसे में आने वाला समय में ही ये तय हो पाएगा कि आखिर ये 3 सांसद पशुपति पारस का साथ छोड़ते हैं या फिर पशुपति पारस खुद एनडीए का दामन छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थामते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।